नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चार निःशुल्क क्लासेस में। तो एक छोटी सी क्लास है और काफ़ी दिन हो गए आप लोगों ने खूब वीडियोस देखे होंगे, खूब न्यूज़ देखी होगी, पत्रिका, भास्कर, सब में एक ही चर्चा चल रही है और वो है रीट कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई 115 भी बता रहा है, कोई 120 भी बता रहा है, कोई 125 भी और कोई 130 भी, यानी यहाँ लगभग ये कट ऑफ चल रही है। कितनी सही है कितनी गलत है, मैं ये तो इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अपना अनुभव और अपने जो क्या कहते हैं कि अनुमान जो है वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और कुछ तर्क के आधार पर लगभग 10 से 15,000 स्टूडेंट्स तक जो सर्वे है वो 4-5 दिन से मैंने कुछ पोल भी टेलीग्राम पे डाले थे और बहुत से मैसेजेस भी आए थे। काफ़ी स्टूडेंट से मैंने पूछा है चला कि आपके कितने बन रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक होशियार, निश्चित रूप से एक होते हैं औसत, और एक जो होते हैं, मैं उन्हें कमज़ोर नहीं कहूँगा, वो औसत से कम थे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई थोड़ी सी लास्ट समय में की, मैं उनकी बात करूँगा। ठीक है, होशियार, औसत। और अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ का अनुमान जो है। अब कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे कि भाई सीधे कट ऑफ क्या बता रहे हैं, लेकिन आप तर्क भी सुनिए। बिना तर्क सुनोगे आप फिर कमेंट करोगे कि हाँ अपने आप को क्या समझता, पता नहीं, ऐसे अजीब अजीब कमेंट करोगे। तो सिर्फ बात को सुनिए। हमारे यहाँ लगभग 16 लाख स्टूडेंट तो बैठे ही हैं। ये सारी चीज़ें मायने रखती है कट ऑफ जानने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा L2 की। ठीक है, सबसे पहले L2 की बात। लेकिन देखिए, होशियार स्टूडेंट जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि वो 135 प्लस सही करके आए, हम होशियारों से ये उम्मीद लगा रहे थे। और मेरे संपर्क में भी लगभग 25 से 30 स्टूडेंट, तो बल्कि 100 के आसपास थे वैसे, लेकिन 25 से 30 तो बहुत ज़्यादा जो मेरे संपर्क में थे एकदम, उनसे भी अगर बात की तो एक बात है कि वो जो होशियार कहलाने वाले विद्यार्थी थे वो भी आज 126, 128 के आसपास हैं। चलिए आप इसे 130 मान लीजिए। जब जो होशियार कहलाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी 126, 130 हैं। मैं ये नहीं कहता कि 135 पर कोई गया ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कहता, गए भी हैं। ठीक है, हाँ मेरे संपर्क में ऐसे भी हैं जो 133 और एक स्टूडेंट है जो 140 का भी है, एक स्टूडेंट और है जिसके 140 भी है, ऐसी बात नहीं है। अधिकतम मेरे पास अभी तक टॉप पर जो है वो 140 साइंस का स्टूडेंट है, 140 साइंस का स्टूडेंट है। पर मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ एसएस की। किसकी बात कर रहा हूँ? एसएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये L2 एसएस की बात कर रहा हूँ। तो 140 वाला स्टूडेंट भी है मेरे पास, लेकिन मैं एसएस की बात कर रहा हूँ। अब लगभग एवरेज जो कह सकते हैं कि वो 126 से 130 रहे हैं। होशियार जो स्टूडेंट हैं वो 30 से ऊपर नहीं है। 30 से जो ऊपर हैं वो बिरले ही हैं, कोई गिनती के 2, 5, 7, 10, 15, 150 होंगे। सीटें भी आप ध्यान में रखें, 33,000 सीटें थी। कितनी सीटें थी? उसमें से भी जो लेवल 2 है उसमें 15,000 सीटें थी। उसमें से भी अगर एसएस की देखी जाए तो यकीन माने कि एसएस की 8,000 सीटें तो पक्की है ही, न्यूनतम की बात कर रहा हूँ। 8,000 से अधिकतम ही होगी, कम तो नहीं होगी। तो 8,000 सीटों में से अगर मान लो 100, 150, 200, 500 स्टूडेंट अगर 135 प्लस हैं भी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और औसत जो स्टूडेंट हैं वो औसत कहाँ रहे? औसत देखने में आया 115 से 100, औसत, बल्कि औसत 115 ही नहीं है, बल्कि 110 से स्टार्ट हो जाते हैं औसत, और 110 से लेकर 117-18 तक औसत स्टूडेंट रह रहे हैं। 110 से 117, और इससे 110 से जो न्यूनतम है वो है अपने ये औसत से कम, जो 110 से न्यूनतम कहीं तक भी जा सकते हैं। अब रही बात आपको कि सर आप इतना घुमा फिरा के एसएस की आप कट ऑफ बताओ आपके अनुसार क्या है। देखिए पहली बात तो बता दूं, कट ऑफ हमेशा जनरल की बताई जाती है। अब मैं बताने जा रहा हूं जनरल की कट ऑफ, आप ध्यान से सुने, लेकिन पहले एक बात और सुने। आप कट ऑफ एसएस की बता रहे हो, मुझे बताओ एसएस की सीटें 8,000 तो है नहीं, अभी तक जो है वो वर्गीकरण आना बाकी है सीटों का, वो सीटों का वर्गीकरण आना बाकी है। कुछ लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि इंग्लिश की सीटें 4,000 के 5,000 के आसपास आएंगी। अब एक दोस्तों एक बात सोचिए ध्यान से कि अगर अंग्रेजी वाले इतने जो साथी हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारी 4,000 प्लस सीटें आएगी,
तो फिर बाकी जो एसएस है, हिंदी है, संस्कृत है, वो तो टोटली 4000 में रह जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो जैसे संस्कृत है, मान लो उसकी 1000 सीट आती है, सामाजिक की मान लो उसकी, तो फिर तो कट ऑफ जो है अंग्रेजी की तो नीचे रह जाएगी और संस्कृत, सामाजिक और हिंदी की तो फिर ऊपर रह जाएगी। तो फिर कट ऑफ किसकी बताई जा रही है? मार्केट में जो कट ऑफ चल रही है वो किसकी बताई जा रही है? सर वो एसएस की है। अरे एसएस क्या है? एसएस में तो बाई चांस सीटें ही नहीं आई, तो कोई से भी एक में सीटें नहीं आई, तो देखिए ये अभी तक कट ऑफ जो है वो फालतू मैं कह रहा हूँ कि एक तुक्का है कि हाँ इतनी रहेगी। जब तक सीटों का वर्गीकरण नहीं आ जाता तब तक ढंग से कट ऑफ बताना जो है वो ज़्यादा जल्दी रहेगी मेरे हिसाब से। लेकिन अब आप पूछें कि छोड़िए सर, आप तो आर्ट्स मान के चलिए कि जो एसएस में है लगभग कितने से ऊपर वाला सेफ है, तो ये पूछ सकते हैं कि कितने से ऊपर वाला सेफ है। तो ऐसी कंडीशन पे अगर आप जनरल की कट ऑफ पूछते हैं, एसएस जो अपने L2 एसएस में है, अगर पूछते हैं तो मेरा अनुमान जो है वो यही रहता है कि आप 100 क्या हुआ, दिल बैठ गया कि कितनी बताएंगे? यानी 1 2, इससे आगे तो कुछ बताऊंगा ही बताऊंगा। देखिए 123 यानी 128, बस यही अनुमान रह रहा है। अब आप में से कुछ कह देंगे सारी कट ऑफों को देख के और फिर एक अपना आंकड़ा निकाल दिया। अगर मैं यूं कहूं तो मैं मानता हूं 125 प्लस जिसके हैं वो सेफ है। अब मानने को आप कह दो नहीं सर 122 वाले भी सेफ हैं, ये सेफ हैं, वो सेफ हैं, वो आपकी खुद की टेंशन है। देखिए पेपर को जो सरल बताया जा रहा है, पेपर इतना सरल भी नहीं था, देखिए लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज फर्स्ट जैसे हिंदी है, लैंग्वेज 2 जो संस्कृत है, तो ये हमेशा ही सरल आती रही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इस बार सिर्फ मनोविज्ञान जो है वो एक थोड़ी सरल आ गई, तो इससे आप थोड़ी सी कट ऑफ को 4-5 नंबर ऊपर कर लीजिए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते। हिंदी का सरल क्वेश्चन भी 2-3 ऐसे हैं जो लोगों के गलत होंगे, फाइनल की आई नहीं है अभी तक, सब कीज में विरोधाभास चल रहा है, तो इसलिए ध्यान रखें। मैं 123-28 बता रहा हूँ, लेकिन 125 जिसके प्लस हैं, 125 या उससे प्लस जिसके जनरल में है वो सेफ माना जा सकता है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हाँ ये कह सकते हैं उनमें से 90% का सिलेक्शन जो है होगा ही होगा, ये गारंटी है। तो 125 से अगर ऊपर है तब तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, इससे नीचे हैं तो भाग्य 99% जो है 99 पैसे मेहनत होती है, लेकिन उसे 100 पैसा बनाने के लिए 1 पैसा भाग्य भी चाहिए। तो अब 125 से नीचे का अगर सिलेक्शन होता है तो ये भाग्य है आपका कि ईश्वर को आपकी जो मेहनत पर जो है वो दया आई और ये कट ऑफ नीचे रही है, बाकी अब भाग्य है। लेकिन 125 से ऊपर जो है वो सेफ माना जाएगा, ये मेरा अनुमान है। 125 तो होना ही चाहिए। बहुत से साथी हैं जिनसे मेरी सिमिलर बात बैठ रही है, मेरी सोच है उनकी सोच मिल रही है, कुछ 115 बता रहे हैं, वो एकदम झूठ बोल रहे हैं, ये भी मैं क्लियर कहूँगा। मैं L2 की बात कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो साइंस है, साइंस जो L2 है, साइंस L2 देखिए पेपर कहते हैं साइंस मैथ वाले हैं, लेकिन इस पर एक L1 का भी जो पेपर है वो भी थोड़ा मायने रखेगा। लेकिन साइंस में भी अगर मैं यही कहूँगा कि आप भाई सीटें ज़्यादा हो जाएगी, साइंस मैथ में क्या हो जाएगी, लगभग 7000 सीटें हो जाएगी। तो 125 से ऊपर जो है ना वो भी सेफ ही है। अब कुछ बोल रहे हैं सर नहीं साइंस का पेपर इजी था, 130 प्लस तो होने ही चाहिए। देखिए होने तो चाहिए बिल्कुल, लेकिन जब आप देखिए मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर आपके पास समय हो तो पूरा देखिए। देखिए 2016 सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। याद रखना जैसे मान लो एक उस वक्त एक कट ऑफ का चल रहा था कि भाई 365-70 के आसपास कट ऑफ रहेगी, उस वक्त ये चल रहा था 365-70 जो है वो कट ऑफ रहेगी। लेकिन कट ऑफ उस वक्त रही थी 383, कट ऑफ क्या रही, यानी अनुमान से 13 नंबर ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि अधिकतम स्टूडेंट जो थे ना वो यहीं आकर ठहर रहे थे। अधिकतम आप जब 370 से 71 72 83 उसके बाद 384 85 86 जब ऊपर जाते हो ना तो याद रखना संख्या बहुत कम होने लग जाती है। और लास्ट में तो ये होता है कि भाई जैसे टॉपर जो था वो 419 है, तो जो सेकंड नंबर पे है वो 416 पे है, और नीचे जब आते हो तो आप देखोगे 365 पे भी 77 जने बैठे हैं। तो ये मायने रखता है, नीचे जब होते हो तो संख्या अधिक होती है, लेकिन 125 से ऊपर बता दूं तो 125 से ऊपर जाने वाली संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए लेकिन आपके मैं सेफ जोन बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि कहाँ सिलेक्शन होने वाला है।
हाँ 125 से ऊपर सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। और साइंस में भी अगर मान लो आप 130 से ऊपर मान रहे हो कि 130 से ऊपर सर पक्की जाएगी, आपको कैसे पता? आपने कोई आँखें देखे हैं क्या कि मैं गुरुजी आँखा देखे अभी लिख फोड़ो 130? अरे एक साहब 7000 सीटें मायने रखती है, 7000 सीटें साइंस में की अलग से बचेंगी तो मायने रखती है। आप इतना ऊपर भी आप नहीं जाओगे। यहाँ इनकी कट ऑफ ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ संख्या बल भी ज़्यादा है और सीटें भी 4 भागों में डिवाइड होगी। आपकी तो सिर्फ साइंस और मैथ में ही डिवाइड होगी, तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी और ये मायने भी रखती है। लेकिन अभी तक एक ट्विस्ट बाकी है, वो ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं हम L1 की ओर आते हैं। L1 की जब हम बात करते हैं तो मेरा अनुमान 125 है, वैसे 123 से 28 इसमें जो है वो यही है। आप यूँ मान लीजिए 125 से 130 के आसपास जो है वो कट ऑफ रुक जाएगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ नीचे आकर रुकेगी, ऊपर जाकर थोड़ा रुकेगी, ठीक है। अब L1 की बात, L1 का पेपर बड़ा सरल आया था, मैथ तो बहुत ज़्यादा सरल थी, आपने देखा मैंने भी देखा है। अब इसमें एक चीज़ मायने रखती है, देखिए हिंदी जो है वो आराम से मान सकते हैं कि चलो इतनी ज़्यादा चर्चा, लंबी चर्चा क्यों करनी है अपने। हिंदी सरल थी, संस्कृत भी सरल थी, मनोविज्ञान भी सरल थी और पूरा पेपर सरल था। अब इसको लोग कट ऑफ मान रहे 130+। मैं एक बात बता दूं, अगर क्या कंडीशन है, अगर इसमें बीएड वाले बैठ गए, तो आप मान लीजिए, अब आप कहोगे सर आप वो तो बैठे हुए हैं, कोर्ट का फैसला आया हुआ है, उस पर मैं नहीं जा रहा, कोर्ट में अभी भी चल रहा है, देखते हैं कौन जीतता है, वो आगे की बात है। मैं इसलिए अगर लगा रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, ध्यान रखना, अगर बीएड के साथी इसमें बैठे तो 90% सीटें तो ये खा जाएंगे, और इसमें से भी जो 90%, उसमें से भी लगभग 80% सीटें जो होगी वो साइंस स्टूडेंट खा जाएंगे। अगर ये साइंस स्टूडेंट खा गए सीटें तो ये इनकी मेरिट भी थोड़ी नीचे आएगी। दूसरी बात, अगर तो यानी कट ऑफ जो है वो 130 से प्लस ही रहेगी, या यूं कह सकते हैं कि उसका अनुमान ये, अगर बीएड वाले बैठते हैं तो 128 से 132, यानी 128 से नीचे जनरल कट ऑफ नहीं रह सकती, इससे नीचे नहीं रहेगी किसी भी कंडीशन पर। लेकिन फिर से एक बात आती है, सर सीटें 15,000 है तो पेपर भी तो सरल था, बीएड बीएसटीसी, यानी वो 16 लाख में से 12 लाख कैंडिडेट बैठे हैं साहब, और पेपर भी सरल है। बल्कि इस L2 में मैंने औसत देखा है, औसत स्टूडेंट जो है ना वो 119, बल्कि मैं 119 से लेकर 123-24 तक तो औसत बैठा है। चलिए इसको यूँ ले लीजिए, 115 से 23 में तो लाखों स्टूडेंट बैठे हैं, लगभग 50,000 लाख के आसपास बैठे होंगे 115 से 123, तो यहाँ कट ऑफ कभी नहीं रुकेगी। अगर इसमें बीएड वाले बैठ गए तो नहीं रुकेगी, लेकिन अगर तो फिर ये कट ऑफ जो है वो 128 से 132 के आसपास जाएगी ही जाएगी, किसी कंडीशन पे रुकेगी नहीं। लेकिन अगर इसमें केवल L1 वाले बैठे, लास्ट में अगर ये L1 केस जीत जाते हैं और केवल L1 वाले बैठे, तो आप ये मान के चलें ये जो कट ऑफ है वो 115 से 120 के बीच में ही रहेगी। तो ये कट ऑफ फिर 115 से 120 तक आ जाएगी। क्यों? उसमें सिर्फ L1 वाले बैठेंगे। अब उसमें ये 115-120 अधिकतम बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ ना, ये उस वक्त का अधिकतम आंकड़ा होगा जब केवल L1 बैठेगा, तब ये आंकड़ा जो होगा वो अधिकतम होगा। ये लगभग 10 से 15 हज़ार जो स्टूडेंट है ना, उनके परसेंटेज, उनके मार्क्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जानने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो और अब मैं सार में लिखूंगा तो कोई गलत लेगा, सीधी सी बात है। L2 जो है साइंस की, आप यूँ मान लीजिए 128 से 132, और ये मेरा आंकड़ा है, ठीक है। ये अधिकतम, मैं अधिकतम आंकड़ा बता रहा हूँ। यानी साथ में एक चीज़ और बताऊंगा, जिसके 120 प्लस हैं वो सेफ हैं। L2 SS जो हैं वो कट ऑफ, हालांकि सीटों का वर्गीकरण नहीं आया है, तो उस आधार पे भी अगर बताऊं तो आप 125 से प्लस अगर नहीं हो तो आप सेफ नहीं हो। अगर इससे कम, मैंने बता दिया है कि 100, यही बताया था ना मैंने, हाँ 123 से 128 के आसपास जो है मेरा मानना है ये अधिकतम है, ये अधिकतम आंकड़ा है, और 125 वाला सेफ है। L2 SS में 123 से 128 के आसपास कट ऑफ रहेगी, 25 से 2 कम या 2 ऊपर, बस इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। L1 में अगर बीएड वाले नहीं बैठते हैं तो 115 से 120 जो है वो अधिकतम रहेगी। इससे ये मेरा अनुमान है,
ये क्या है, ये मेरा अनुमान है। तो आपसे मेरा यही कहना है L1 वालों को कि भाई देखिए, आप जो केस लड़ रहे हैं उस पर क्या फैसला आता है कोर्ट का वो मैं नहीं जानता, सरकार का, न्यायालय का और आपका मैटर है, लेकिन कंडीशंस मेरे अनुमान से यही है, मेरा अनुभव यही कहता है। L2 वाले जो साथी हैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपके 125 से ऊपर हैं तो दिल खोल के अच्छे से रिलैक्स माइंड से तैयारी कीजिए, और जिनके 125 से नीचे हैं उन साथियों से मेरा यही कहना है कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मतलब बॉर्डर पर बैठिए, कभी भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है अगले महीने में। अभी फिर सरकार को ये रीट आंदोलन रद्द में बिजी कर दिया गया है, रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इस पर मैं कमेंट फिलहाल नहीं करूँगा, कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कहूँ कि रद्द होनी चाहिए अगर, तो देखिए जिनके ईमानदारी से 130 28 अच्छा पेपर हुआ है तो उनके साथ ये न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये रद्द नहीं होनी चाहिए, तो जिन लोगों के साथ एक तरह से नकल वगैरह धोखा हुआ है तो उनके साथ भी न्याय संगत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फिलहाल कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर है कि मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आई हुई पड़ी है, सेकंड ग्रेड में बढ़िया से फोकस कीजिए, अच्छे से आप देखिए, कोचिंग कोई सी भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, किताबों से पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ जैसे नोट्स हैं वगैरह, हिंदी से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी हो और जो बैच लगेंगे उनमें तैयारी कीजिए। एसएस इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं सर इकोनॉमिक्स में कैसे तैयारी करें, तो वो भी मैं धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो अपलोड करके आपको बताता रहूँगा कि एसएस में कौन सी किताबें अच्छी रहेगी, संस्कृत में कौन सी अच्छी रहेगी, तो सब मैं बताता रहूँगा। तो बाकी तैयारी में छूट जाइए, हार कर मत बैठिए, ये युद्ध है, जब तक जीत नहीं जाते तब तक ये रुकता नहीं है, और जीतने के बाद तो फिर महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ने की चाह तब तक करते हैं जब तक कि हम अपना इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए मेरा कहना है चलते रहो, बढ़ते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई दिक्कत हो, फिर आप सहमत नहीं हो तो भी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा अनुमान यही अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक टू यू।